जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं उसमें सबसे पहले है पार्ट 1 विच डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो यूनियन है हमारा और उसकी कहाँ 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 क्या क्या टेरिटरी है वो सारा पार्ट 1 में दे रखा है। पार्ट 2 हमारा डील करता है सिटीजनशिप के साथ। पार्ट 3 हमारा डील करता है, जो इम्पोर्टेंट याद रखना आपने, फंडामेंटल राइट्स के साथ। पार्ट 4 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ। पार्ट 4A ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, दिस वॉज एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये तब ऐड किया गया। एंड इट डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। एंड पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में आपका सब कुछ आ जाता है, इंक्लूडिंग योर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, एवरीथिंग इज़ देयर इन द यूनियन गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो सारी चीज़ें आती हैं पार्ट 5 में। पार्ट 6 जो है वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें गवर्नर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, वो सारी चीज़ें, एडवोकेट जनरल, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट में आएंगी। फिर 7 पार्ट आपको पता, पार्ट 7 डिलीट हो गया था 1956 में, इट वाज डिलीटेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको डिलीट किया गया था। देन पार्ट 8 आपको ध्यान में रखना विच डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज़। तो जो यूटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, वी हैव 8 यूटीज़, जो भी हमारी लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, न्यू दिल्ली 4, दिल्ली 4, पुडुचेरी 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 7, एंड देन वी हैव दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 8। सो 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। सो उनके रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो पार्ट 8 में दिए गए हैं। देन पार्ट 9 डील्स विद द पंचायत्स, जो अगर आपको याद हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में पंचायत जो है वो ऐड किया गया था। एक्चुअली पहले पार्ट 9 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था, 9 ऑलरेडी था, उसको चेंज करके पंचायत वहाँ ऐड किया गया था। फिर पार्ट 9A जो है ये ऐड किया गया बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड इट डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज़। पार्ट 9B ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, एंड इट वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में हुई थी, तो 2011 में ये ऐड किया गया। देन पार्ट 11 आपको याद रखना है विच डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। फिर पार्ट 14 याद रखना विच डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जिसमें हमारा यूपीएससी भी आ जाता है और हमारा स्टेट पीएससीज भी आ जाती हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सारा पार्ट 14 में दिया हुआ। देन पार्ट 14A ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, एंड इट डील्स विद ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स मैंने आपको बताया था, ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। देन उसके बाद पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस, तो पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन, सब पार्ट 15 में दे रखा है। पार्ट 17 जो है, जो इम्पोर्टेंट है, विच इज डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंडिया की जो 22 रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं, कि हिंदी भी यूज़ होगी और उसके साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ की जाएगी। देन उसके बाद पार्ट 18 जो है दैट डील विद इमरजेंसी प्रोविज़न, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि 3 तरह की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल्स एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो पार्ट 18 में दिया गया है। फिर पार्ट 20 जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना, दैट डील्स विद अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 जो है, जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर को बताता है, ये स्पेशल प्रोसीजर है टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 21 जो है दैट डील्स विद टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो ये कुछ स्टेट्स को, जैसे आर्टिकल 370 था तो JNK को मिला था, बट अब इसको उन्होंने नलीफाई कर दिया। देन उसके बाद आर्टिकल 371 ABCDEFGH करके वो पूरे आर्टिकल्स है डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो वो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो पार्ट 21 में दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं।